तो राम, आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप जेई, जैसा कि आपका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर जेई एंड कैट, उस पर केंद्रित करते हुए अपना अनुभव साझा करें। राम, ओवर टू यू। Yes, sir. Am I audible, sir? यस राम, बहुत अच्छे ढंग से। Yes, sir. Thank you, Pranay, sir, for giving this opportunity. And as Salini had already told that this is such a nice initiative that all the alumni are coming together to share their experiences with the students. And I like to thank that you have given me this opportunity. And I'll try to contribute as much as I can towards this initiative. And thank you, Bindu ma'am, the kind of introduction that you have given. It has spurred all the emotions in me that I had faced in 9th and 10th during your classes and other classes. So thank you, ma'am, for such a nice introduction. So without any further ado, I'd like to start my talk. And so the topic that is given to me is how to prepare for CAT and IIT JEE. अब तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या तैयारियां की। तो जेई इज बेसिकली इट इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अब मेंस में क्या होता है, मेंस की जो प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी की बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। So I can say that I can assure you that if you read NCERT books with utmost dedication, sincerity, and लगन के साथ पढ़ोगे, तो JEE Mains is not that tough for you. But JEE Advance, it demands a lot of extra efforts, planning, and a guide who has walked the same path of the journey. तो JEE Advance थोड़ा सा उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी उसकी तैयारी थोड़ी सी एक अलग लेवल पे जाके करनी पड़ेगी, जिसके लिए अगर आपके साथ एक गाइड, एक मेंटर है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस। और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन 2 साल की होती है, तो 2 साल इज अ वेरी बिग पीरियड। और 2 साल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज हैव अ हॉबी विद यू। हॉबी कुछ भी हो सकती है, बीट रीडिंग और जॉगिंग, जिम करने जाते हैं कई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो प्लीज हैव अ हॉबी, ताकि वो प्रोसेस बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, हफ्ते में आप मान लो 2-3 दिन आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स। और तीसरा पॉइंट है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। बोलते हैं ना कि मूवी सक्सेसफुल क्यों होती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट की वजह से। तो लाइक सेम वे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तभी निकलेगा व्हेन यू रिवाइज रिवाइज रिवाइज। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। So make your notes when you are attending the classes. Revise those notes when you come from your classes. Revise them regularly. हफ्ते में एक बार अपने notes जरूर revise करो। और है कि फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन अ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? आप जेई एडवांस का पेपर ऐसा होता है कि वो दिन में 2 बार होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और वापस 3 घंटे का दूसरा पेपर होता है, 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30। तो ये बहुत ही हेक्टिक होता है। अगर आप पहले से इसी सेम एनवायरनमेंट में सिम्युलेट नहीं हो रहे हो, तो सडनली आप पेपर देने जाओगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहले आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट दो। तो बेसिकली आप टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज होती है मार्केट में होती है, तो वो टेस्ट सीरीज दो ताकि आप उसी एनवायरनमेंट को सिम्युलेट कर पाओ, और जब आप मेन एग्जाम देने जाओ तो इट डजंट बिकम प्रॉब्लम टू यू। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इम्पोर्टेंस ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये 2 साल बहुत लंबा प्रिपरेशन है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो रेगुलरली अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, अपने एल्डर ब्रदर्स और सीनियर्स उनके कांटेक्ट में रहो, ताकि आप कभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो उनसे बात करो और सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो और आगे बढ़ो। तो प्लीज हैव एन इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन।